Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो टॉपिक दोस्तों प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ लेटर पी के बारे में जानने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग यह भी जानेंगे कि लेटर पी कब, कहाँ और कैसे साइलेंट होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं साउंड एंड साइलेंट रूल ऑफ लेटर पी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हेडिंग है प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ लेटर पी, अर्थात लेटर पी का उच्चारण नियम। लेटर पी का उच्चारण नियम क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, द लेटर पी हैज़ टू साउंड्स। पी का जो उच्चारण होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, या आप कह सकते हो पी की जो ध्वनि होती है वो दो तरह की होती है ना। अब देखिए दोस्तों, एक है पी इक्वल टू प और फ, है ना। तो पी का जो है कभी पी के जैसा प के जैसा उच्चारण होगा और कभी फ के जैसा उच्चारण होगा, लेकिन कब होगा ये हम लोग देखते हैं। जनरली पी गिव्स द साउंड ऑफ पी इक्वल टू प, अर्थात दोस्तों प्रायः ज़्यादातर वर्ड में पी जो है वो पी इक्वल टू प की ही ध्वनि देती है, यानी पी का जो उच्चारण होगा वो प के समान ही होता है, वो हमेशा प के समान ही होता है। लेकिन दोस्तों फ की ध्वनि कब होती है, फ की ध्वनि कब देती है, ये भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया कि जनरली जो पी का जो उच्चारण पी इक्वल टू प होता है, इसमें जैसे देखिए दोस्तों पी ए क्या हुआ, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसे, पापा पढ़ते हैं ना। फिर POWER पावर, पावर मीन शक्ति। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों ये जो पी है इसका, ये पी का उच्चारण प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये है ना। यहाँ पर भी ये जो पी है ये पी का उच्चारण क्या हो रहा है, प हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पी का जो उच्चारण है वो प्रायः जनरली हमेशा पी इक्वल टू प ही होता है। अब देखिए दोस्तों रूल नंबर नेक्स्ट, दूसरा रूल नंबर में है इफ़ द पी कम्स विथ एच, अर्थात पी एच के साथ आया, आप कह सकते हो कि पी और एच दोनों एक साथ हो, है ना। फिर से इसे समझिए, इफ़ द पी कम्स विथ एच, अर्थात कैसा दोस्तों, पी और एच एक साथ, पी और एच एक साथ हो। द पी एच गिव्स द साउंड ऑफ पी एच इक्वल टू, ये जो पी एच है पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ। अब देखिए दोस्तों समझिए, यदि किसी वर्ड में पी और एच एक साथ आ जाए तो इस कंडीशन में उस पी एच का उच्चारण क्या होगा, फ के समान होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं PHOTO, क्या पढ़ेंगे इसे दोस्तों, फोटो, क्या पढ़ेंगे, फोटो। तो ये पी एच का उच्चारण फ हो रहा है ना, फोटो। फोटो मीन क्या होता है, तस्वीर होती है ना। PHONE फोन, क्या पढ़ेंगे इसे दोस्तों, फोन, है ना। तो यहाँ पर भी ये जो पी एच है इस पी एच का उच्चारण फ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो दोस्तों ये तो पी का उच्चारण हो गया, पी का जो ध्वनि है वो पी का उच्चारण दो तरह का है, इसके बारे में हम लोग जाने। लेकिन दोस्तों अब जो हम लोग जानने वाले हैं वो साइलेंट रूल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लेटर पी का जो साइलेंट रूल है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और लेटर पी का जो साइलेंट रूल है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि लेटर पी का साइलेंट रूल पता नहीं हो तो हम लोग वर्ड को ना सही तरीके से पढ़ ही नहीं पाएंगे, उसका उच्चारण जो करेंगे ना वो गलत उच्चारण करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं लेटर पी का क्या है उसका साइलेंट रूल, इसके बारे में। दोस्तों इफ़ द पी कम्स बिफोर NST, अब दोस्तों ये जो पॉइंट है ना इसी को समझना है। ये जो पॉइंट है ये NST, इसको यदि आप समझ गए ना तो P का जो साइलेंट रूल है वो आपको समझ में आ गया। यदि इसे आप नहीं समझ पाए तो P का साइलेंट रूल आप नहीं समझें। तो दोस्तों इसे ही आपको समझना है। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, इफ़ द P कम्स बिफोर NST द पी रिमेन्स साइलेंट, अर्थात दोस्तों यदि किसी वर्ड में पी NST के पहले आ जाए, पी जो है वो NST यानी ये तीनों लेटर से पहले, NST ये जो लेटर है ये तीनों लेटर से पहले यदि किसी वर्ड में पी आ जाए तो इस कंडीशन में पी का उच्चारण नहीं होता है, पी साइलेंट हो जाता है ना। हम लोग पी का उच्चारण नहीं करेंगे।
कुछ वर्ड्स में यहाँ हम लोग देखेंगे अभी कैसे पी का उच्चारण नहीं होता है। देखिए दोस्तों, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, इसे हम लोग दोस्तों साइकोलॉजी पढ़ते हैं और आप लोग इस वर्ड को जान भी रहे होंगे और इसका उच्चारण भी आप लोग करते होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्त इस वर्ड को साइकोलॉजी तो पढ़ते होंगे लेकिन ये पता नहीं होगा कि इसे साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, पी साइलेंट क्यों होता है। तो आज आप लोगों ने ये जो पी का जो साइलेंट रूल है इसके बारे में आप लोग जान गए कि ये जो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं इसे हम लोग पी साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो पी है, ये किसके पहले आ रहा है, एस के पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, और अकॉर्डिंग टू रूल यदि PNST ये तीनों लेटर में से किसी एक में से इसके पहले आ जाए तो पी का उच्चारण नहीं होता। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पी है किसके पहले आ रहा है, एस के पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पे इस वर्ड में हम लोग पी का उच्चारण नहीं करते हैं, यहाँ पे पी साइलेंट हो जाता है ना। तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी मीन मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मीन मनोविज्ञान। अब दोस्तों दूसरा वर्ड्स देखते हैं, न्यूमोनिया। क्या है दोस्तों, न्यूमोनिया। अब देखिए PNEUMONIA। अब देखिए दोस्तों, इसको निमोनिया पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पर जो है दोस्तों ये पी साइलेंट हो गया है। यहाँ पे ये जो पी है ये पी का उच्चारण नहीं हो रहा है क्योंकि ये पी किसके पहले आ रहा है, पी किसके पहले आ रहा है, एन के पहले आ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल यदि पी किसके पहले आ जाए, एन के पहले आ जाए तो पी साइलेंट होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे पी साइलेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पी एन के पहले भी आता है तो पी का उच्चारण नहीं होता है। अब दोस्तों दूसरा वर्ड हम लोग देखेंगे, एम्प्टी। इसको हम लोग दोस्तों इम्पैटी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको एम्प्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी। एम्प्टी मीन खाली। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पी है ये पी क्या टी के पहले आ रहा है ना। इस वर्ड में ये जो पी है वो टी के पहले आ रहा है ना। और अकॉर्डिंग टू रूल यदि किसी वर्ड में पी टी के पहले आ जाए तो पी का उच्चारण नहीं होता है, पी साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पी साइलेंट हो रहा है ना। यहाँ देखिए तो ये जो पी है वो टी के पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसलिए इस कंडीशन में ये पी का उच्चारण नहीं होगा और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी पढ़ेंगे। एम्प्टी मीन खाली, है ना दोस्तों। तो इस तरह तो दोस्तों आज हम लोगों ने लेटर पी का उच्चारण नियम के बारे में जाने और इसके साइलेंट रूल के बारे में भी जाने। और दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि यदि किसी वर्ड में कोई भी लेटर यदि साइलेंट हो तो पढ़ने में कठिनाई होती है ना। तो आप यदि मेरे रूल को फॉलो करेंगे, आप यदि मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो निश्चित ही दोस्तों आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको कोई भी बड़ा से बड़ा वर्ड पढ़ने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि लेटर पी का साउंड एंड साइलेंट रूल आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी मेरे वीडियो से लाभ उठा पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।